CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। मैं हूं कुमार मधुकर और भाजपा के कार्यालय यानी कमलम में बैठा हुआ हूं और हम बात कर रहे हैं अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष आनंद सिंगला से। हमारे राइट हैंड में बैठी हैं डॉक्टर सीनू जो प्रदेश के महिला अध्यक्ष हैं और हमारे चंद्र गर्ग हैं जो हमारे लेफ्ट में बैठे हुए हैं और इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार भाजपा को समर्थन अग्रवाल सम्मेलन ने क्यों दिया। इसी को लेकर के सबसे पहले हम बात करेंगे आनंद सिंगला जी से। आनंद सिंगला जी, आप भाजपा से कैसे प्रभावित हुए? किसी और पार्टी को भी आप समर्थन दे सकते थे लेकिन आपने भाजपा को ही चुना। आज के दिन भारतवर्ष में एकमात्र विकास पुरुष हैं मोदी जी, और भाजपा को चुनने का हमारा कारण है उनका विकास, उनकी नीतियां, राष्ट्रवाद, राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 का हटाना। ये जो काम है ये हमें मोदी जी की तरफ खींचते हैं और हम पूरे का पूरा अग्रवाल समाज और अग्रवाल सम्मेलन मोदी जी का समर्थन कर रहा है। मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं लेकिन चंडीगढ़ में भाजपा के जो उम्मीदवार हैं संजय टंडन हैं जी, उनको लेकर के अग्रवाल समाज क्या सोचता है? सबसे बड़ी बात तो वो स्थानीय नेता हैं। स्थानीय नेता का सबसे बड़ा एक फायदा होता है कि हम जब मर्जी उनके पास जाके मिल सकते हैं, उनसे अपनी बात कह सकते हैं, उनके पास अपनी बात रख सकते हैं। जब स्थानीय नेता अगर हमारी बातों को सुनेगा तो ही वो आगे पहुंचा पाएगा। उस तरह के नेता नहीं हैं कि एक बार आपने एक स्टेशन से इलेक्शन लड़ लिया, अगली बार दूसरे स्टेशन से लड़ लिया, तीसरी बार तीसरे स्टेशन से लड़ लिया। तो ये ऐसे नेता हमारी बात कहां सुन पाएंगे। इसलिए संजय टंडन जी हमारे स्थानीय नेता भी हैं, हमारे नजदीक हैं और बात को सुनने वाले हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। इसलिए हमने संजय टंडन जी का समर्थन किया। अब हम बात करेंगे सीनू अग्रवाल से जो डॉक्टर की उपाधि के साथ हैं, हमारे बगल में बैठे हुए हैं। सीनू जी, क्या आपने अच्छाई देखी भाजपा में या संजय टंडन में जो अग्रवाल सम्मेलन की तरफ से पूरा समर्थन है? और मैं देख रहा हूं कि तन मन के साथ लोग जुटे हुए हैं और आप भी, मैं देख रहा हूं कि मोदी जी का एक वो लोगो लगा करके भी घूम रहे हैं हर जगह चुनाव प्रचार में। जी जी मधुकर जी, एक्चुअली क्या है, भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो देश हित में हमें हमें क्या सबको ये लगता है कि देश हित में अगर कोई पार्टी रह गई है तो फिर सिर्फ भाजपा है। आज की डेट में अगर कोई देश हित में काम करने वाली पार्टी है तो वो सिर्फ भाजपा ही है। चाहे आप वो देख लीजिए, जीडीपी जो हमारी 11 नंबर से हम लोग 5 नंबर पे आए हैं, चाहे वो हमारी सड़कों का विकास है, चाहे वो एयरपोर्ट्स की क्वांटिटी डबल हो गई है, चाहे वो एम्स हैं वो डबल से ज्यादा हो गए हैं। इस तरह के बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो एक्चुअली में छोटी नहीं है बट इनके नंबर डबल होते गए हैं, वो भी सिर्फ मोदी जी के आने के बाद 10 वर्षों में। दूसरा, बीइंग अ महिला, मुझे लगता है उन्होंने अब तक जो महिलाएं थी उनके लिए किसी पार्टी ने कुछ किया नहीं। मोदी जी ने 33% आरक्षण किया। दूसरा, अगर हम गांव की औरतों की बात करें तो जो औरतें बेचारी लकड़ी ला के अपनी आंखें, अपने लंग्स खराब करती थी इतने वर्षों से, उनके घर में एलपीजी पहुंची है। हर घर में एलपीजी है। पानी बेचारियां भर के पता नहीं कहां कहां से लाती थी, हर घर में नलका आया है। सड़क पहुंची है तो हर घर में इंटरनेट आया है, चाहे वो गांव ही क्यों ना हो। तो तरक्की कर रहे हैं, बच्चों के लिए नए नए कॉलेजेस खुले हैं और आईआईटीज खुले हैं। मतलब बहुत कुछ हो रहा है, बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत कुछ हो रहा है। मतलब 10 सालों में जितना विकास हुआ है, आई डोंट थिंक सो कि 70 वर्षों में इतना हुआ है। यानी कि सीनू जी बता रहे हैं कि जो देश की आधी आबादी है इसको लेकर के मोदी जी ने बहुत काम किया है, उसके बारे में ये वर्णन कर रही हैं, यही विश्लेषण कर रही हैं और ये बता भी रहे हैं कि ये क्या क्या हुआ। आपके निजी तौर पर अगर हम जानना चाहें कि मोदी जी जब से सरकार में प्रधानमंत्री बने हैं तब से आपकी निजी जिंदगी में अगर महिला को बहुत कुछ मिला है तो आपको क्या मिला? जी, एक सम्मान मिला है, मुझे लगता है लोग सम्मान की नजर से देखते हैं। एक सुरक्षा मिली है। अब हम लोग जैसे बाहर निकलते हैं तो हमें ये डर नहीं होता कि पता नहीं लाइक पुलिस भी हमें सहयोग करती है। कोई वो छेड़छाड़ वाले जो होते थे इंसिडेंट्स वो कम हो गए हैं। हमारी बच्चियां, हमारी माताएं, हमारी बहनें बिल्कुल सेफ फील करती हैं। जो चेन स्नैचिंग, मतलब छोटे छोटे जो चीजें होती थी वारदातें औरतों के साथ, वो बहुत ही कम, छोटी नहीं बड़ी भी हाँ, बड़ी भी वो आप देख लीजिए। 10 साल का आप 10 साल पीछे जाइए, 10 साल के इस गैप में आपको कोई इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं मिलेगा जो 10 वर्षों पहले होते थे।
चाहे वो निर्भया कांड हो या जिस तरह के भी, मतलब मेरा कहने का ये तात्पर्य है। और दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा था वाई संजय टंडन। तो संजय टंडन जी का सबको ही पता है कि 20 वर्षों से ये पार्टी में काम कर रहे हैं, शायद 20 वर्षों से भी ज्यादा, और स्थानीय है यहाँ के, जैसे कि आनंद जी ने बताया। और ये इनके पास, इनके द्वार हमेशा खुले हैं, कोई भी इनके घर जाए, ये पूछते नहीं इसका धर्म क्या है, ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, उसकी प्रॉब्लम को सुनते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा है कि वो किस तरह से मेहनत करते हैं। तो ये अब हमारा फर्ज बनता है, ये अब हमारी टर्न है कि अब हम इनके हाथों को मजबूत करें, इनको यहाँ से जिताएं। तो अगर ये यहाँ से जीत के जाते हैं तो उधर से इनको पावर मिलेगी। तो जो हमारे छोटे मोटे, बड़े छोटे चाहे बड़े हमारे मसले थे, वो सॉल्व करने में ये बहुत ज्यादा सक्षम बन पाएंगे। तो वो सक्षम हम ही करेंगे ना इनको, बाय वोट वोटिंग। से बिल्कुल। वोटिंग करके संजय टंडन को जिताने की बात कह रहे हैं, ताकि आपके हर समस्याओं के साथ ये कम से कम खड़े तो होंगे, समाधान तो होगा ही। अब हम सवाल करेंगे आनंद जी से। संजय टंडन के बारे में कहा जाता है कि कोरोना काल में उन्होंने बहुत काम किया। आखिर ऐसा कौन सा काम किया जो पूरा अग्रवाल सम्मेलन इनके साथ खड़े हो गए? अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन ने भी कोरोना काल में अगर सिंह जी की रसोई चलाई, जो 42 दिन चली, और उसमें हमने 1.25 लाख लोगों को भोजन करवाया। संजय टंडन जी हमारे साथ थे, हम उनके साथ थे। होता क्या है कि जब इंसान एक ही तरह की विचारधारा से प्रेरित हो तो उसमें काम करने की क्षमता बढ़ती है, एक ग्रुप में काम करने की क्षमता बढ़ती है। तो टंडन जी हमेशा इन कामों में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और हमेशा उनका सहयोग हमें मिलता रहा। आखिर ऐसा क्या है कि अग्रवाल सम्मेलन की तरफ से मनीष तिवारी, जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनके लिए क्यों नहीं है? आपके मन में थोड़ा सा भी विचार क्यों नहीं है? मनीष तिवारी जी पहले उन्होंने आनंदपुर साहब से इलेक्शन लड़ा, वो छोड़ के लुधियाना से इलेक्शन लड़ा। अब हम कैसे उम्मीद कर लें कि आज जो आदमी चंडीगढ़ से इलेक्शन लड़ रहा है कल को यहाँ पे स्थायी रहेगा या कहीं और चला जाएगा? इसलिए हमने मनीष तिवारी का कोई समर्थन नहीं किया। आपने मोदी जी के लिए और टंडन जी के लिए बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार में जुटे रहे आप लोग, जैसा कि हमने देखा भी फील्ड में कई बार। क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 काफी टफ बता रहे हैं कि बहुत टफ है? आपने देखा कि भाजपा के लिए कोई टफ स्थिति आने वाली? ऐसी कोई बात ही नहीं है जी। पूरे भारतवर्ष में एक ही नाम है, मोदी। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। डॉक्टर सिनू जी, अब की बार 400 पार कह रहे हैं, आप कितने सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत है। सबसे पहले तो ये देखिए, हमारा अग्रवाल समाज जो भाजपा से के पास समर्थन देने आया है, उसका एक बहुत बड़ा कारण और भी है, राम मंदिर का निर्माण। ये मंदिर का निर्माण जो 500 वर्षों से रुका हुआ था, मोदी जी ने बिना किसी रुकावट, बिना किसी दंगे के वो कैसे करवा दिया। तो हम लोगों की तो आस्था उसमें है, और आस्था की वजह शायद आपको ना पता हो, अग्रवाल समाज जो है वो ये राम जी के वंशज हैं हम लोग। ये जो कुश भगवान थे, लव कुश जी जो थे, कुश जी के हम लोग वंशज हैं। छोटे पुत्र कुश थे, उनकी 34वीं पीढ़ी में भगवान अगर सिंह जी का जन्म हुआ और हम सब उनकी ही संतान। जी तो वही जो आनंद जी ने बोला, तो इसलिए हम लोगों की आस्था और भी ज्यादा राम मंदिर से है। तो हम लोग तो बहुत खुश हैं कि ये राम मंदिर जो इतने सालों से अटका पड़ा था, कोई सरकार ने कभी इसका इनिशिएटिव नहीं लिया कि इसके लिए कुछ करें। तो ये हम लोगों के लिए तो बहुत ही एक सम्मान की बात है, गर्व की बात है। आनंद सिंगला जी, जैसे कि कांग्रेस कह रही है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम मंदिर का जो है पूर्ण निर्माण करवाएंगे। ये पूर्ण निर्माण क्या करवाएंगे, जो अभी तक तो काफी निर्माण हो चुका? मेरी तो एक बात ही नहीं समझ में आ रही, पुनर्निर्माण होता क्या है? पुनर्निर्माण तो हो चुका। नहीं, पूर्ण मतलब जो पूरा करवाएंगे। पूर्ण निर्माण हो रहा है, उसमें कांग्रेस ने कुछ नहीं करना। जो कांग्रेस भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार रही थी, जो कांग्रेस राम सेतु के अस्तित्व को नकार रही थी, वो अब क्या करेगी? ये केवल एक ढकोसला है, ये केवल एक लोगों को गुमराह करने वाली बात है। भगवान श्री राम में उनकी कोई आस्था नहीं। जो राम मंदिर का फैसला आने के बाद एक लड्डू तक नहीं खिला सके या खा सके, वो क्या करेंगे? ऐसा
कुछ नहीं है, वो केवल एक ढकोसला है। मंदिर निर्माण हो चुका है, गए थे अयोध्या जी? नहीं, मैं अभी अयोध्या नहीं जा पाया, पर मेरे परिवार के सदस्य, मेरा बेटा और वो गए थे, और भगवान ने चाहा और जब भगवान श्री राम मुझे बुलाएंगे तो मैं जरूर दर्शन करके आऊंगा। तो इस बार 400 पार करवा के छोड़ेंगे आप? बिल्कुल, अब की बार 400 पार, और ये कन्फर्म है। लेकिन एक और भी अग्रवाल सभा है कोई, जिन्होंने कांग्रेस को भी समर्थन किया है, वो ऐसी कौन है? ऐसा है, कोई अग्रवाल सभा नहीं है। हमारी जो संस्था है अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था है। बाकी सब लोग ऐसे हैं। पहली बात तो अग्रवाल समाज तो वैसे भी समर्थन करने का हकदार नहीं है। मान लीजिए अग्रवाल समाज के लिए इससे ज्यादा बड़ा बेइज्जती का क्या कारण हो सकता है कि पवन बंसल जी को यहाँ से टिकट ना दे के मनीष तिवारी जी को टिकट दे दी। हमारे समाज के लिए तो सबसे बड़ी एक इंसल्ट वाली यही बात है कि जो कांग्रेस इतने सीनियर नेता की नहीं हुई, वो आम अग्रवाल की क्या आप होगी? सोचते हैं कि जो अग्रवाल सम्मेलन है, जो ये समाज के लोग हैं अग्रवाल समाज के, क्या ये 100% वोट लगता है कि भाजपा को देने जा रहे हैं? देखो, हमारे चंडीगढ़ अग्रवाल समाज के लगभग 100%, आपने अगर 100% की बात की है, तो मैं यही कह रहा हूं कि सभी अग्रवाल समाज के लोग अब की बात मोदी के साथ हैं। सीनू जी, आप कुछ कह रही थी? हाँ, आप पूछ रहे थे ना कि आप राम मंदिर हुआ है, हम लोग जाके आए थे, और पूछिए क्या पूछना है आपने इस बारे में। डॉक्टर सीनू गई थी अयोध्या और राम भगवान का जो है दर्शन करके आई हुई है, वहां क्या लगा? जो वहां पे दर्शक श्रद्धालु जो भी आ रहे होंगे, उनके मन में इस चुनाव को लेकर के क्या रहा होगा? क्योंकि सबको आपने देखा होगा, एक मन की भावनाओं को भी पढ़ा होगा। मधुकर जी, राम राम है सब जगह, मतलब राममयी कर दी इन्होंने, मोदी जी ने सबको राममयी कर दिया, और इतना डिवाइन है वहां पे। जब मंदिर के अंदर आप प्रवेश करते हैं, ओहो, मतलब कहने की बात नहीं है। जब आप देखते हैं सब कुछ इतना डिवाइन, मतलब बहुत ही पीसफुल लगता है कि वाकई कुछ बना है। और ये आने वाले समय में अपना इंडिया में ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो जाएगा। तो इस हाँ, भारत का सबसे बड़ा, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में विश्व का भी सबसे बड़ा, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है अभी तो सिर्फ एक छोटा सा सेक्शन बना है वहां पे, लेकिन ये बहुत एकड़ों में बनेगी ये जगह, ये पूरा मंदिर। तो ये तो एक भव्य चीज बनने वाली है, जो मुझे लगता है एक विश्व स्तर की चीज हो जाएगी। आपको लगता है कि अब की बार नहीं, हर बार सर 400 पार? 400 पार क्या, अगली दफा तो 500 पार, और बस पार ही है, अब तो नैया पार है। आर पार है। यानी आर पार है, 400 पार है। आप क्या सोचते हैं? मैं तो हमेशा यही सोचता हूं जी कि अगली बार भगवान ने चाहा तो और इससे ज्यादा 500 पार की तरफ जाएंगे। तो अभी आपने सुना अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आनंद सिंगला जी को, और डॉक्टर सीनू जी को जो प्रदेश महिला अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ में बैठे थे ये गर्ग साहब। आनंद जी ने मुझे 1 महीना पहले लिख के दिया था जी, ये देखो इसमें लिखा हुआ, आप बताइए मधुकर जी। ये आनंद जी के साइन हुई पर्ची है, कितनी वोटें आएंगी इसमें लिखा हुआ क्लियर। क्या क्या लिखा हुआ है? अब की बार 400 पार। मैं जेब में लेके घूम रहा हूँ जी, इन्होंने 1 महीना पहले मुझे लिख के दी थी, साइन भी इनके नीचे। क्या है? बीजेपी 335, एनडीए 405, मतलब अलायंस की अगर हम इसमें वो करें तो अब की बार 400 पार। ये लिख के दिया जी, एनडीए 400 पार। 1 महीना पहले आनंद जी ने मुझे लिख के, ये भविष्यवाणी की गई है। आनंद जी अभी आश्रम से ही आ रहे थे तब पूजा पाठ करके। और बहुत बहुत धन्यवाद सिंगला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मधुकर थैंक यू जी, सर, आपने, और डॉक्टर सीनू जी। जी। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।